की तीसरी लहर को देखते हुए सभी हॉस्पिटल अलर्ट मोड पर हैं। WHO ने इस लहर में बच्चों के लिए ज्यादा खतरा बताया है, जिसके चलते शहर के तमाम चिल्ड्रन हॉस्पिटलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। भोपाल के बरसिया रोड स्थित ग्रीन सिटी हॉस्पिटल की एक ब्रांच चिराग चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आने वाली लहर की आशंका को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। जब तांडव न्यूज के संवाददाता गौरव तोमर ने यहां के संचालक से आने वाली लहर की तैयारियों को लेकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जिस वेरिएंट की बात की जा रही है उसका अभी तक कोई भी केस भारत में सामने नहीं आया है, लेकिन हम पूरी तरह से अलर्ट हैं क्योंकि बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है, इसलिए खतरा थोड़ा ज्यादा है। इसके चलते चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की तमाम व्यवस्था हमने चुस्त दुरुस्त कर ली है। उन्होंने कहा कि 25 ऑथराइज्ड कोविड सेंटर में ग्रीन सिटी और चिराग दोनों का नाम और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं और मरीज को दी जाने वाली सुविधाओं के चलते हॉस्पिटल अपने आप में एक जाना माना नाम हो चुका है। पिछली लहर में रिकवरी रेट के चलते मरीजों का इस अस्पताल में काफी भरोसा जगा है। संचालक ने बताया कि आज जो मरीजों का हमारे हॉस्पिटल के प्रति भरोसा कायम है, उसमें हमारी पूरी टीम हमारे द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का अहम योगदान है। नमस्कार, तांडव न्यूज में मैं गौरव तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय मैं मौजूद हूं भोपाल के बैरसिया रोड पर स्थित ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में। यहां के हॉस्पिटल के डायरेक्टर रवि सक्सेना जी मेरे साथ मौजूद हैं। आपको विदित होगा कि कोरोना का एक नया वेरिएंट भारत में आ चुका है जिसका नाम ओमिक्रॉन है। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां ग्रीन सिटी हॉस्पिटल की चल रही हैं, इस बारे में मैं रवि सक्सेना जी से मैं जानना चाहता हूं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी करंट में पूरे भोपाल में 25 ऑथराइज्ड कोविड सेंटर हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सेक्टर। उसमें से ग्रीन सिटी और चिराग हैं जो हमारे दो सेंटर्स हैं। दोनों ही भगवान न करे कि तीसरी लहर आए और भारत में इसका असर, पर फिर भी अगर किसी भी तरीके से आ भी जाती है तो हमारी संपूर्ण तैयारी इस विषय को लेकर है। सर, पिछली बार जब कोरोना आया था तब आपका रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा रहा था। मेरा मानना है या लोगों का मानना है कि आपके यहाँ से काफ़ी सारे कोरोना के पेशेंट थे जो ठीक होकर गए। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रही आपकी उन पेशेंटों को ठीक करने में? नहीं, मोर्टिलिटी तो देखिए सभी जगह थी, वो यहाँ भी थी, लेकिन रिकवरी रेट में मैंने पिछले बार भी कहा था कि बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है पेशेंट का सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। मैंने पिछले भी कई सेशंस में ये कहा है कि आप अपने मोरल को डाउन मत होने दीजिए, घबराइए मत। किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। अगर आप नहीं घबराएंगे तो अल्टीमेटली वो एक अपने आप में बहुत बड़ी दवाई है या बहुत बड़ा तरीका है इस पैंडेमिक से बाहर आने का। सर, आपसे एक व्यक्तिगत क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा कि इतनी सक्सेस यानी ग्रीन सिटी हॉस्पिटल इतना सक्सेस कभी सुनने में आया था कि आपने एक छोटे से रूम से या 2 रूमों से शुरुआत की थी। आज ग्रीन सिटी हॉस्पिटल जो भोपाल में एक नामचीन हॉस्पिटल बन चुका है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे क्या सक्सेस रहे, कितना स्ट्रगल रहा आपका? स्ट्रगल तो देखिए जो भी है सब आप लोगों के सामने ही है। बस मैं और मेरी टीम, जो पूरी टीम है, मैं इसका बेसिक क्रेडिट अपनी पूरी टीम को देना चाहूँगा। जो मेरी पूरी टीम है वो एक साफ विज़न, कमिटमेंट और हम पूरा प्रयास करते हैं कि पूरी ईमानदारी से हम अपने काम को अंजाम दें, जिसका नतीजा और प्रतिफल जिसको कहते हैं वो आज हमें मिल रहा है और उम्मीद करता हूं कि आगे मिलता भी रहेगा अगर हम इसी ईमानदारी की तरह सेवा करते रहेंगे। सर, आप अभी कुछ समय पहले मेरे को सुनने में आया था कि आप चिराग चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा, जैसे जो वेव आ रही, कोरोना की जो वेव आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं बच्चे तो पूरी तरह से वैक्सीनेट हैं नहीं, तो उनके लिए कितना क्या खतरा रहेगा कोरोना की आने वाली वेव में, या बच्चों के लिए क्या कुछ अपन सावधानियां बरत रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, अभी तक भारत में ये बात अच्छी है कि अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम परसेंट में, बहुत ही कम प्रतिशत में बच्चों में इसका असर देखा गया है। उम्मीद अभी भी सब यही लगा रहे हैं कि शायद बच्चे इससे
दूर ही रहेंगे, लेकिन फिर भी जो बुनियादी और बेसिक तैयारियां हैं या जो कुछ गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप चिराग चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों के लिए संपूर्ण तैयारी है और पूरी हमारी टीम तैयार है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि वैसे तो भगवान ना करे कि ये सब हो, पर अगर होता है तो हम इसके लिए पूरी रूप से और हमारी पूरी टीम पूर्णतः तैयार है। सर, चिराग हॉस्पिटल के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, बेसिकली हमने इसको स्टार्ट किया था 4 जुलाई 2019 को एज ए पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जिसमें हमारे साथ पीडियाट्रिक्स हैं डॉक्टर मिनाजुद्दीन अहमद एमडी पीडियाट्रिक्स और डॉक्टर नीतेश उपाध्याय डीएनबी पीडियाट्रिक्स। पर अनफॉर्चुनेटली उसके चंद महीनों बाद कोविड की एक के बाद एक 2 बड़ी वेव्स आई और चिराग को सोशल वेलफेयर में इसको कन्वर्ट करना पड़ा कोविड सेंटर में। और अभी भी ये, जैसा मैंने आपको बताया, ऑथोराइज्ड कोविड सेंटर है। पर अब बेसिकली हम जब कोविड की सेकेंड वेव से फ्री हो गए थे उसके बाद से हम पीडियाट्रिक्स में ही काम कर रहे हैं और इसमें मेरे जो साथी डॉक्टर मिनाजुद्दीन अहमद हैं वो आपको मुझसे और बेहतर बताएंगे। जैसा कि सक्सेना जी ने बताया था कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो चिराग चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसके कर्ता धर्ता अहमद जी हैं। तो मैं इस वक्त अहमद जी के साथ भी मौजूद हूं, तो उनसे जानना चाहता हूं कि क्या कुछ आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल की उपलब्धता बताना चाहेंगे मीडिया के सामने। बच्चों को भी कोरोना वेव का खतरा है, तो उस बारे में आप क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन हॉस्पिटल की क्या महत्वपूर्ण अहमियत रहेगी उन बच्चों को बचाने में, कोरोना होगा तो उनको रिकवर करने में? नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जिस तरह के लोग उम्मीद करते थे कि बच्चों के अंदर ये इस तरह की लहर आएंगी, तो इस तरह की आई नहीं है। पहली चीज़ ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के बालक या बच्चे इससे बचे हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ कि इस वक्त बच्चों के लिए कोई टीके अभी बने नहीं, ना ही किसी WHO ने या हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने इसके लिए अभी कोई प्रमाणित किया है। तो हमें एहतियात बरतना ही है, 6 फीट की दूरी और मास्क का प्रयोग करना है और साथ में भीड़ भाड़ के इलाकों में कम से कम जाना है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ आता है तो इस अस्पताल चिराग चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम दोनों डॉक्टर नीतेश उपाध्याय और मैं डॉक्टर मिनाजुद्दीन अहमद ने मिलकर के सारी तैयारियां कर रखी हैं। सरकार को भी इसकी सारी चीज़ें हमने बता करके रखी हुई हैं और समय समय पे हम सारे उनको रूपरेखा बताते रहते हैं। जिस प्रकार का ये अस्पताल है वो त्रिशी श्रेणी का आता है, जिसमें सब चीज़ की चीज़ें मुहैया हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे बाईपैप हो, चाहे सीपैप हो, NICU हो, चाहे PICU हो, सब चीज़ें की इसमें व्यवस्था है। ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है, किसी चीज़ में हम किसी से कम नहीं है और हम इसी में कोई कोशिश कम ही नहीं है जिसकी वजह से हमारे या किसी बच्चे को यहाँ से हमें रिफ़र करने की आवश्यकता पड़े। सर, आपका या सभी डॉक्टर्स का ये मानना है कि बच्चों में, चूंकि बच्चे तो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं है, तो क्या बच्चों में कोरोना का काफ़ी सारा खतरा देखने को मिल सकता है? देखने को तो मिल सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ही बात है कि जो कोरोना एक तरह के प्रोटीन पे अटैक करता है, वो तरह का प्रोटीन जो है बच्चों के अंदर अभी बना नहीं, जिसके वो म्यूटेट हो या रेप्लिकेशन हो। तो ये एक अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर ये कम पाया गया है और कम होने की आशंका है इसमें। ये थे हमारे साथ चिराग चिल्ड्रन हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता बोले तो, या सब कुछ यहाँ की देखरेख करने वाले व्यक्ति अहमद जी। इन्होंने बताया कि चिराग चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो कि ग्रीन सिटी हॉस्पिटल का ही एक हिस्सा है, उसमें अगर बच्चे आएंगे, जो ऐसे बच्चे आएंगे जिनको कोरोना हो और उसके लिए इनकी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इसमें इन्होंने बताया कि उनके लिए वैक्सीनेशन, चूंकि बच्चों को वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं है, तो उनके लिए वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन, सभी ऐसी सुविधाएं जो आवश्यक सुविधाएं हैं बच्चों के कोरोना होने के बाद की, वो सारी यहां मुहैया कराई जाती हैं। इस वक्त मैं चिराग हॉस्पिटल में बैठा था। कैमरा पर्सन हनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज, भोपाल। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development,
with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.